हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 2 पाठ 5 गटरू गधा। प्यारे बच्चों, यह कहानी एक गधे पर दर्शाई गई है। इस कहानी में बताया गया है कि एक आलसी गधा कैसे अपना काम करता है और कैसे अपने मालिक को परेशान करता है। बच्चों, इस कहानी में एक गधा और एक व्यापारी होता है। व्यापारी गधे से कैसे काम कराता है और गधा आलसी होकर कैसे काम से बचने की कोशिश करता है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि गधा अपना काम कैसे करता है। चर्चा करें। व्यापारी क्या करते हैं? व्यापारी एक जगह से सामान खरीदकर उस सामान को दूसरी जगह पर बेच देते हैं। सबसे मूर्ख जानवर किसे कहा जाता है? तो बच्चों, सबसे मूर्ख जानवर किसको कहते हैं? सबसे मूर्ख जानवर गधे को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गधा बहुत आलसी होता है और वो मेहनत से काम भी नहीं करना चाहता है। भारी चीज़ें उठाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जब कोई काम आप अपनी इच्छा से, लगन से या मेहनत से नहीं करना चाहते हैं तो वो काम या वो सामान उठाने में परेशानी होती है। बच्चों, जब कोई काम मेहनत से या लगन से नहीं किया जाता तो भारी सामान उठाने में मुश्किल आती है। गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। सोच समझकर काम करना अच्छा होता है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। आइए कहानी पढ़ते हैं। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। प्यारे बच्चों, एक व्यापारी को बिजनेस भी बोल सकते हैं। वह एक जगह से सामान को खरीदता था और उसी सामान को दूसरी जगह पर बेच देता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लादकर लाता और ले जाता। बच्चों, व्यापारी के पास एक गधा था और उस गधे का नाम क्या था? गटरू। और व्यापारी उस गधे पर ही अपना सारा सामान लादकर लाता था और उसी पर सारा सामान लादकर ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। बच्चों, एक दिन व्यापारी ने क्या सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में यानी नमक सस्ता बिक रहा था। तो उसने बहुत सारा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। गटरू यानी व्यापारी का गधा। तो व्यापारी ने क्या किया? वहाँ से बाजार से बहुत सारा नमक खरीदा और उस नमक को खरीदकर गधे की पीठ पर यानी गधे की कमर पर बांध दिया। आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। तो बच्चों, यह बात किसने कही? आज मालिक ने यह क्या खरीदा? यह बात
व्यापारी के गधे गटरू ने कहा कि आज मालिक ने ऐसा क्या खरीद लिया कि ये मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। यानी व्यापारी ने जो नमक खरीदा था वो गधे की पीठ पर बांध दिया। तो गधा सोचने लगा कि आज मालिक ने ऐसा क्या खरीद लिया कि बहुत भारी लग रहा है। यानी गटरू के पीठ पर जो नमक बांधा था वो बहुत भारी लग रहा था और उससे गधे से उठाया नहीं जा रहा था। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। बच्चों, गटरू पूरे रास्ते क्या कर रहा था? सोच रहा था और किसी तरह पैर घसीटता हुआ। पैर घसीटने का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना, और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था अपने मालिक के साथ, यानी उस व्यापारी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसलकर पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। तो बच्चों, उन्होंने क्या देखा कि कुछ ही दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे, यानी वे नदी में निकलकर उसको पार करने लगे। और अचानक से गटरू यानी गधे का पैर फिसलकर गधा कहाँ पर गिर गया? पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा, यानी गधा किसी तरह अपने आप को संभालकर उठा। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। बच्चों, गधे की पीठ पर क्या बांधा गया था? नमक। और जैसे ही गधा पानी में गिर गया तो नमक जो था वो पानी में घुलकर पानी में ही बह गया। और उसके बाद जब गधा पानी से उठा तो उसने क्या महसूस किया कि अब उसकी कमर पे जो बंधा हुआ था नमक, उसका बोझ हल्का हो गया है, यानी बहुत कम हो गया है। और वो इस बात से बहुत खुश था। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। तो बच्चों, कुछ दिनों के बाद व्यापारी फिर से गटरू को अपने साथ लेकर, गटरू कौन था? व्यापारी का गधा। गधे को अपने साथ लेकर नमक खरीदने के लिए गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। तो बच्चों, इस बार गधे ने क्या किया? जब गधे की पीठ पर नमक बांध दिया तो उसे क्या लगा कि पहले की तरह और भी ज़्यादा बोझ हो गया है। और जब गधा नदी को पार करने लगा तो उसने क्या किया? जानबूझकर, यानी उसे पता था कि नदी में मैं गिर जाऊंगा और मेरा पीठ का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, तो वो जानबूझकर नदी में फिसला, उस जगह पर गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। तो बच्चों, गधी के पीठ पर जो नमक बंधा हुआ था वो पानी में क्या हो गया? घुल गया। और गधे की पीठ पर जो भार था, यानी जो बोझ था, वो क्या हो गया? कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। तो बच्चों, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने गधे की चालाकी को समझ लिया था, यानी व्यापारी समझ गया था कि गधा जानबूझकर फिसलता है और सारा नमक पानी में घुल जाता है। तो व्यापारी कहता है कि अब मैं इस गधे को सबक सिखाऊंगा।
इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। यानी उसने उस व्यापारी का बहुत सारा नमक क्या किया, पानी में ही बहा दिया और वो उसको व्यापारी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। तो बच्चों, व्यापारी ने उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर उसको बांध दिया। तो गटरू ने सोचा इस बार तो बोझ बहुत कम है। बच्चों, जो रुई होती है, कॉटन होती है, उसमें जो भार होता है यानी बोझ होता है वो बहुत कम होता है, यानी वो बहुत हल्की होती है। और गधा क्या है, मूर्ख होता है। तो गधे ने क्या सोचा कि वो इस बार फिर से पानी में फिसल जाएगा और जो उसके कमर पर भार है कम है वो और भी कम हो जाएगा। तो उसने पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर जो बंधा है वो पानी में घुलकर और भी कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। तो प्यारे बच्चों, गटरू जब नदी के पास पहुंच गया था तो वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि वो पानी में फिर से जानबूझकर गिर जाएगा और जो उसकी पीठ पर भार है वो पानी में घुलकर कम हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि व्यापारी ने उसकी पीठ पर क्या बांधा था? रुई बांधी थी, कॉटन। और कॉटन में जब पानी भर जाता है तो वो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। तो जब गधा पानी में जानबूझकर गिर गया तो धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वो अधिक यानी बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। अब गटरू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। तो बच्चों, गटरू ने सोचा कि ये क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रुई में पानी भर जाने के कारण वो बहुत भारी हो गई थी और उस भार को वो गधा झेल नहीं पा रहा था। तो गटरू रास्ते में बहुत थक गया था। क्यों? क्योंकि उसकी कमर पर जो बंधा था रुई वो बहुत भारी हो गई थी और किसी तरह गटरू यानी गधा धीरे धीरे चलता हुआ घर तक पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी से आपने क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी भी काम को लेकर आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत से हर काम करना चाहिए। गधे की नासमझी से गधे ने क्या किया? उसने हर बार ये सोचा कि मैं अपनी कमर पर जो भी लदा है उसका भार कम कर दूंगा, पानी में जानबूझकर गिर जाऊंगा और भार कम हो जाएगा। लेकिन व्यापारी ने अपनी सूझबूझ से क्या किया? गधे को सबक सिखाने के लिए उसने उसकी कमर पर रुई को बांध दिया। गधे की पीठ पर रुई को बांध दिया और जैसे ही गधा पानी में गया तो रुई के अंदर सारा पानी भर गया, जिससे गधे की पीठ पर बहुत भारी बोझ हो गया था। तो बच्चों, हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम मेहनत से करना चाहिए। धन्यवाद।